नमस्कार बनर्जी सर, एडोरिन के इस एडटेक प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। धन्यवाद दिवाकर सर, आपने यहाँ हमें बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। सर, एक महत्वपूर्ण मुद्दा पर हम लोग डिस्कस करेंगे। जी सर। उसको वन बाय वन एक एक पॉइंट पर सर डिस्कस करेंगे। मुद्दा ये है कि जो स्कैनिंग के जरिए 12th का पेपर चेक हुआ था, जी सर, वो सर फर्स्ट पॉइंट ये है कि बच्चे के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। जैसे आपके सवाल से मैं समझ पा रहा हूँ कि ये बच्चे के लिए कितना फ्रूटफुल रहा। तो यदि आप रिज़ल्ट को देखा जाए तो रिज़ल्ट तो बच्चे के हित में नहीं रहा, क्योंकि आप भी देखे होंगे मार्क्स काफ़ी कम आए, जितने बच्चे एक्सपेक्ट किए तो उसके अकॉर्डिंग नहीं आए, और रीवैल्यूएशंस में भी इतने बच्चे गए हैं, करीब 6 लाख प्लस। जी सर। इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो हुआ है बच्चे के साथ, जिसके कारण ये मुद्दा आ गया। इसके लिए थोड़ा सा प्लानिंग होना चाहिए था सरकार को, कि बच्चे को भी नहीं पता था कॉपी में कैसे लिखना चाहिए, क्योंकि स्कैन होगा तो कितना पोर्शन कट जा रहा है या क्या रह रहा है। बात सही, इसका मतलब मॉक ड्रिल होना चाहिए। जी, थोड़ा सा अभ्यास होना चाहिए था बोथ केसेस में, स्टूडेंट एज वेल एज टीचर। तो सरकार को थोड़ा सा समय लेके इसको करना चाहिए था। मुझे लगता है ये जल्दीबाजी का कदम। अच्छा, चलिए सर, सेकेंड पॉइंट ये है कि सर इसके वजह से काउंसलिंग था बच्चे का, इस पर क्या इम्पैक्ट आया होगा? सर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा सर। क्या बताऊँ आपको, जो बच्चा क्वालिफाई कर चुका है मगर आपको ही पता है कि 75% स्कोर चाहिए ही चाहिए। तो 75 ना होने के कारण वो काउंसलिंग में बैठ नहीं पाया और बैठ पा नहीं रहा है। आज देखिए, आज के डेट में आज रिजल्ट आया है 87% रीवैल्यूएशंस के रिजल्ट आ जाए हैं। ओह माय गॉड। अब इससे क्या हो गया, जितने बच्चों के मनपसंद कॉलेजेस थे या स्ट्रीम थे वो निकल गए काउंसलिंग में बहुत हद तक। हाँ। तो बच्चा तो का फ्रस्ट्रेशन लेवल तो बहुत हाई हो चुका है। तो इसको सरकार को समझना चाहिए कि हमारा जो 12th है वो बहुत मायने रखता है, वो करियर है बच्चों का। इसके बाद ही बच्चा कुछ ना कुछ अपने जीवन में। हाँ, इसमें ये है कि बच्चे IIT में भी अच्छा किए, बच्चे 12th में भी अच्छा किए, यही मैं फिर भी सफ़र करे तो बहुत ही अनइथिकल है। हाँ। सर, तीसरा पॉइंट ये है कि क्या आगे इसको अप्लाई करना चाहिए? देखिए, कल मैं समाचार पत्रों में पढ़ रहा था कि सरकार इस पे विचार कर रही है कि इसको क्या कंटिन्यू करना चाहिए। इसके लिए वो पेरेंट्स का भी राय ले रहे हैं, कमेटी मेंबर्स के भी राय ले रहे हैं और स्टूडेंट्स से भी बात करें। कल ही पेपर में आया है और ये आगे का भी सोच रहे हैं, क्या इसको 10th में भी लागू किया जाए। तो इस पे विचार चल रही है। मैं बहुत उम्मीद करता हूँ कि सरकार बच्चों को हित में ध्यान में रखते हुए ही डिसीजन ले, ताकि बच्चे इस साल जो सफ़र किए हैं अगले साल ये वापस ना हो जाए। तो चलिए, हम लोग बनर्जी सर से डिस्कस करके हम लोग ये देखें कि आपकी कोई भी टेक्नोलॉजी को यूज करना है, इम्प्लीमेंट करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मॉक ड्रिल होना चाहिए, प्रॉपर ट्रेनिंग होना चाहिए, बच्चे के लिए भी होना चाहिए था और हमारे टीचर के लिए भी होना चाहिए। साथ ही में हम लोग ये भी देखें कि कोई भी चीज़ें में इतना जल्दीबाजी नहीं होना चाहिए। जी सर। तो उम्मीद करते हैं कि सरकार आगे इस बात को ध्यान में रखेंगे। बच्चों के हित सबसे सर्वोपरि होता है, बच्चों का हित। यस। तो इसके अलावा कुछ नहीं होता। हम जिसको भी काम कर रहे हैं बच्चों के लिए ही कर रहे हैं। तो इस मुद्दे के साथ हम लोग दिवाकर सर साथ मिलते रहेंगे सर। हम लोग आगे भी ऐसे मुद्दे लेकर के आएंगे, एडोरिन का टीम लेकर आएगी, जिससे हम लोग बच्चे के लिए बहुत सारा बेनिफिशियल चीज़ें लेकर आएँ। थैंक यू। नमस्कार और जय हिंद।